आपका दुख आपको भूलना पड़ेगा और अजित दादा का जो सपना है, अजित दादा की जो काम की शैली है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके वास्ते सुनेत्रा पवार वहिनी ने हम लोगों के लिए आज का डिसीजन लिया हुआ है और वो लेना ही था। अभी तक सुनेत्रा वहिनी पर्दे के पीछे से ये सब हैंडल करती थी। अभी ये अजित दादा नहीं होने के वजह से सामने आके करना पड़ता है। कि जो लोग आज अजित दादा को नमन करके दादा अच्छा थे, दादा ये, वही लोग जानबूझ के दादा जब जिंदा थे तो उनको बोलते थे, उनको टीका टिप्पणी करते थे। मगर अपने यहाँ कहावत है कि जब आदमी जिंदा रहता है उसकी अहमियत नहीं पता चलती, वो जाने के बाद चलती है। ये निर्णय लेने के लिए अभी अजित दादा हमारे में नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि वो आदमी जाने के बाद पितृ हो जाते। उन्होंने ही सुनेत्रा वहिनी को ये निर्णय लेने की क्षमता की ताकत दी है और वही हिसाब से वहिनी आज उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाली है। अजित दादा का दुखद निधन बहुत ही शौक है। हम लोग बर्बाद हो गए, हम लोग अनाथ हुए हैं। जब अजित दादा काम करते थे तो हम सभी कार्यकर्ताओं को एक परिवार का सदस्य मान के, छोटे से छोटा कार्यकर्ता रहने दो, आमदार रहने दो, खासदार रहने दो, अजित दादा उसके साथ में खड़े रहते थे। आज अजित दादा नहीं है। सबसे हमारे से भी ज्यादा दुख सुनेत्रा वहिनी जी को है। उनकी पति की मौत सडनली हो चुकी है कि जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। फिर भी आज अजित दादा जाके चौथा दिन है। हम कार्यकर्ताओं ने वहिनी से विनती की है कि वहिनी, आपका दुख कोई कम नहीं कर सकता, हमारा दुख कोई कम नहीं कर सकता, मगर हमारे दुख के ऊपर आपको फुंकर मारनी पड़ेगी। आपका दुख आपको भूलना पड़ेगा और अजित दादा का जो सपना है, अजित दादा की जो काम की शैली है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके वास्ते सुनेत्रा पवार वहिनी ने हम लोगों के लिए आज का डिसीजन लिया हुआ है और वो लेना ही था। आपको भी मालूम है, राजनीति में समय सूचकता बहुत अहम रखती है। अभी तक सुनेत्रा वहिनी पर्दे के पीछे से ये सब हैंडल करती थी। अभी ये अजित दादा नहीं होने के वजह से सामने आके करना पड़ता है। टीका करने के लिए लोगों को क्या जाता है, बोलेंगे ही वो। क्योंकि जो लोग आज अजित दादा को नमन करके दादा अच्छा थे, दादा ये, वही लोग जानबूझ के दादा जब जिंदा थे तो उनको बोलते थे, उनको टीका टिप्पणी करते थे। मगर अपने यहाँ कहावत है कि जब आदमी जिंदा रहता है उसकी अहमियत नहीं पता चलती, वो जाने के बाद चलती है। तो हमने सुनेत्रा वहिनी जी को रिक्वेस्ट की थी कि वहिनी, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपके दुख आपको साइड में रखने पड़ेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये निर्णय लेने के लिए अभी अजित दादा हमारे में नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि वो आदमी जाने के बाद पितृ हो जाते। उन्होंने ही सुनेत्रा वहिनी को ये निर्णय लेने की क्षमता की ताकत दी है और वही हिसाब से वहिनी आज उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाली है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज अहम दिन है क्योंकि आज सुनेत्रा अजित पवार ये डीसीएम की शपथ लेंगी। अब मैं सुनेत्रा पवार यानी कि अजित पवार इनके घर के सामने हूँ। यहीं पे कुछ समय में एनसीपी के कोर नेताओं की बैठक हो रही है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं एनसीपी पार्टी के, वो आएंगे और आज सुनेत्रा पवार इनके साथ पहले कोर टीम की बैठक होगी। बाद में दोपहर 2 बजे सीएलपी चुनाव की मीटिंग रहेगी, जिसमें एनसीपी के लगभग 40 विधायक आने वाले हैं, जिसमें एक ठहराव किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि सुनेत्रा पवार यही सीएलपी लीडर रहेगी एनसीपी पार्टी की और उनका चयन किया जाएगा, जिसमें कोई भी अपोज नहीं करने वाला एक तय हुआ है। छगन भुजबल, दिलीप वळसे पाटिल जो बड़े एनसीपी के कद्दावर नेता है, वो प्रस्ताव रखेंगे ऐसा बताया जा रहा है और उसके बाद सुनेत्रा पवार इनका चयन होगा। उसके बाद शाम 5 बजे महाराष्ट्र के राज्यपाल के ऑफिस में एक छोटे ऑफिस जो है वहां पे
कोई भी बड़ा सेलिब्रेशन न करते समय वहां पे सुनेत्रा पवार इनकी शपथ विधि समारंभ होने वाला है, जिसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डीसीएम एकनाथ शिंदे उपस्थित रहेंगे। उसके साथ ही एनसीपी के कई बड़े नेता भी वहां पे रहेंगे, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी भी वहां पे उपस्थित रहेंगे। इसके साथ एनसीपी के कुछ एमएलए भी उनके साथ रहेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आज सुबह ही शरद पवार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने कहा है कि सुनेत्रा पवार इनको जो सीएम डीसीएम बनाने वाले हैं उसको लेकर नाराजगी भी बताई जा रही है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एनसीपी में कई अलग अलग घटनाएं घट सकती हैं, जिसको नाराजी तौर पर शरद पवार का बयान माना जाता है। दूसरी बात कि आज के शपथ विधि समारोह में सुप्रिया सुले, शरद पवार और रोहित पवार ऐसे नेता भी जो शरद पवार पार्टी के हैं लेकिन सुनेत्रा पवार फैमिली के हैं वो नहीं आने वाले हैं। लेकिन जय पवार जो सुनेत्रा पवार इनके बेटे हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे। पार्थ पवार भी बारामती में रहेंगे, वो भी मौजूद नहीं रहने वाले, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल सीएलपी की बैठक में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय रहेगा कि आज सुनेत्रा पवार इनको सीएलपी के तहत चुना जाएगा, अनअपोज चुना जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसी मीटिंग में राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर सुनेत्रा पवार इनका भी चयन किया जाएगा, क्योंकि अजित पवार इनके मृत्यु के बाद अब पूरा आला कमान जो जाएगा वो सुनेत्रा पवार ही रहेगी। सुनेत्रा पवार आने वाले दिनों में पार्टी की सर्वेसर्वा रहेंगी और वही पूरा पार्टी महाराष्ट्र में और देश स्तर पर चलाएगी। सुनेत्रा पवार खुद अभी राज्यसभा सांसद है और उनकी जो वैकेंट होने वाली पोस्ट रहेगी वो उनके बेटे पार्थ पवार इनको देने का विचार चल रहा है। वैसे राजनीतिक गलियारों में अभी चर्चाएं शुरू है, इस वजह से आने वाले दिनों में उसका भी उस पर कोई फैसला होगा, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल सुनेत्रा पवार यही राष्ट्रवादी के आला कमान रहेगी, सर्वेसर्वा रहेगी और अजित पवार इनकी वो पोजीशन लेने वाली है, हर तरफ से साफ है।